हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? जैसा भी हैं बहुत अच्छे होंगे। चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरी देखिएगा आप लोग भी। पहला क्वेश्चन निकल के आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निम्न में से किस राजवंश को खजुराहो स्मारकों के समूह समर्पित हैं? निम्न में से किस राजवंश को खजुराहो स्मारकों के समूह समर्पित हैं? तो वो कौन सा राजवंश है? तो वो हमारा हो जाएगा चौथा नंबर, चंदेल राजवंश। कौन सा? चंदेल राजवंश। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी को छत्रपति के रूप में कब अभिव्यक्त किया गया था? थोड़ा सा यहाँ गलत हो गया, यहाँ पे अभिव्यक्त होना चाहिए, ठीक है, तो इसको छोड़िए। क्वेश्चन है, शिवाजी को छत्रपति के रूप में कब अभिव्यक्त किया गया था? कब अभिव्यक्त किया गया था? 1674 में। कब? 1674 में शिवाजी को छत्रपति के रूप में अभिव्यक्त किया गया था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष महात्मा गांधी जी का जन्म गुजरात में हुआ था? कौन से वर्ष में महात्मा गांधी जी का जन्म गुजरात में हुआ था? बताइए, कौन से वर्ष महात्मा गांधी जी का जन्म गुजरात में हुआ था? तो कौन से वर्ष में? चलिए बताते हैं। कौन से वर्ष में? 1869। किसमें? 1869 में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आगरा में स्थित ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने किसके लिए करवाया था? ये तो सबको पता है, आगरा में स्थित ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने किसके लिए करवाया था? किसके लिए करवाया था? इसका करेक्ट आंसर है मुमताज़ के लिए। किसके लिए? मुमताज़ के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारतीय राष्ट्रीय गीत राष्ट्रगान को संविधान द्वारा कब अपनाया गया? भारतीय राष्ट्रीय गीत राष्ट्रगान को संविधान के द्वारा कब अपनाया गया था? ठीक है, कब अपनाया गया था? तो हमको 24 जनवरी सन 1950 में अपनाया गया था। कब? 24 जनवरी सन 1950 में। पहला नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है, बंगाल के किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी का निधन सिर्फ 18 वर्ष की आयु में हो गया था? बंगाल के किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी का निधन केवल 18 वर्ष की आयु में हो गया था? कौन सा स्वतंत्रता सेनानी था वो हमारा? खुदीराम बोस। कौन सा? खुदीराम बोस। तीसरा नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिंबिसार निम्न में से कौन से राजवंश के राजा थे? बिंबिसार निम्न में से कौन से राजवंश के राजा थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा हरियांका। कौन सा? हरियांका, ठीक है। तीसरा नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, राक कट गुफा स्मारक किस धर्म से संबंधित है जो कि महाराष्ट्र में अजंता की गुफाओं में है? राष्ट्र कट गुफा स्मारक कौन से धर्म से संबंधित है पूछ रहा है, ठीक है, जो कि कहाँ है? महाराष्ट्र में अजंता की गुफाओं में है, स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बुद्ध धर्म से। कौन से धर्म से? बुद्ध धर्म से संबंधित है। चौथा नंबर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से किस साम्राज्य का शासन भारतीय इतिहास में भारत का स्वर्ण युग कहलाता है? भारतीय इतिहास में भारत का स्वर्ण युग कहलाता है। तो कौन सा साम्राज्य है? मुगल साम्राज्य। कौन सा? मुगल साम्राज्य। चौथा नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस जी ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान किसका पुनरुत्थान किया था? किसका पुनरुत्थान किया था? तो हमारा है भारतीय राष्ट्रीय सेना। किसका? भारतीय राष्ट्रीय सेना। चौथा नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।